नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार को समर्थन दिया था। अब पार्टी ने सीज फायर की टाइमिंग और अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में कहा कि देश को ऐसा लग रहा है कि हमारी सेना पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही थी और यह एक सुनहरा मौका था, लेकिन सीज फायर की घोषणा जिस तरह से किया गया उससे सरकार की नैतिक ताकत पर सवाल उठता है। वहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र के विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की ताकि पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो सके। दोस्तों, दिल्ली में संजय सिंह ने कहा कि हमारी सेना मजबूती से जवाब दे रही थी, फिर हमने सीज फायर की घोषणा क्यों की। इस तरह से दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर को लेकर कांग्रेस सहित बहुत सारे विपक्षी दलों सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वही दोस्तों कुछ पार्टी ऐसी भी है जो मोदी सरकार को समर्थन कर रही है। दोस्तों, यह समर्थन खास करके कश्मीर की घाटी से आ रही है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कांग्रेस के नेता अमर अब्दुल्ला ने इस फैसले को राजनीतिक समझदारी बताया है और साथ ही साथ विपक्ष से इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाने का भी अपील किया है। दोस्तों, बीते वर्षों में भाजपा के कटु आलोचक रहे पीडीपी नेता प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया के मंच एक्स पर लिखा कि यह समय राजनीतिक आलोचना की नहीं है, एकजुटता दिखाने का है। जिस तरह पहलगाम हमले के बाद देश एकजुट हुआ, वैसे ही अब शांति प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए। दोस्तों, उन्होंने टीवी स्टूडियो में बैठे आलोचकों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर युद्ध की बातें करते हैं वह कभी सीमा पर रहने वाले परिवारों का दर्द नहीं समझ सकते हैं। यह समझ तभी आ सकती है जब आप खुद मौत और तबाही का समर्थन करें। इसके अलावा दोस्तों, नेशनल कांग्रेस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने भी महबूबा मुफ्ती का समर्थन किया है। दोस्तों, एक पत्रकार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग नोएडा और मुंबई में टीवी स्टूडियो में बैठकर युद्ध की बातें करते हैं उन्हें ज़मीनी हकीकत नहीं पता है। सीमा पर रहने वाले लोग सीज फायर चाहते हैं, यही उनकी सच्ची भावना है। यह एक अच्छा कदम है और इसे जारी रहना चाहिए। वही दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे नेताओं ने यह दिखाया है कि तनावपूर्ण समय में पाकिस्तान के साथ बातचीत की जा सकती है। इस दौरान देश की सुरक्षा या संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के बच्चे अब बदले का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वे शांति चाहते हैं। सच्चे उपचार की शुरुआत संवाद से ही होता है। हमें ऐसा भविष्य बनाना चाहिए जिनमें हमारे बच्चे डर के बिना जी सके। इसके अलावा दोस्तों, भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने के फैसले पर उठ रहे सवालों की आलोचना करते हुए कहा कि युद्ध ना तो रोमांटिक होता है और ना ही यह बॉलीवुड की कोई फिल्म है। यह एक गंभीर विषय है। युद्ध या हिंसा अंतिम विकल्प होना चाहिए। दोस्तों, वे आगे कहते हैं कि मेरा मानना है कि हमने न केवल आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर बल्कि उनके क्षेत्र में स्थित उनके हवाई अड्डे पर भी हमने हमले करके पाकिस्तान को यह साबित कर दिया है कि उनके आतंकवाद के रास्ते पर चलते रहने की कीमत बहुत अधिक होगी। दोस्तों, इसके बाद सेना प्रमुख बताते हैं कि मैंने ताकत और विनाश का उल्लेख किया है, लेकिन इस सामाजिक हिस्से में वे जीवन भी शामिल होते हैं जो खो जाते हैं। वे बच्चे भी होते हैं जो अपने माता पिता को खो जाते हैं या जो स्वयं सीमावर्ती क्षेत्रों में गोलाबारी में मारे जाते हैं। इस तरह का विनाश का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है। इस तरह से दोस्तों, पूर्व सेना प्रमुख का मानना है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान बातचीत से ही किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।